कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैट्रिकुलेशन का जो मैथमेटिक्स है उसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे सांख्यिकी का। स्टैटिक्स यानी कोची बाबू सांख्यिकी का। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर प्रश्न यहाँ से 5 अंक के लिए ही होते हैं, लेकिन कुछ आपको वस्तुनिष्ठ के रूप में ही मिलते हैं। ज़्यादा नहीं, इस अध्याय में 60 या 65 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और माध्य माध्यिका बहुलक मुख्य रूप से इसी पर आधारित प्रश्न होते हैं। माध्य माध्यिका और कोची बाबू यही स्टैटिक्स के अंदर आता है। सांख्यिकी के अंतर्गत आपको पढ़ना है वर्ग 10 में। तो इसमें कि एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही उपयोगी है आप सभी के लिए। जो भी बच्चे 2025 के बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक में शामिल होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे इसका उपयोग आगे भी होता है जब आगे आप पढ़िएगा तो, लेकिन मैट्रिक के लिए वो क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा कुछ आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी इसमें मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न भी मिलेंगे। कुछ आपके पाठ्य पुस्तक से होंगे, अधिकतर पाठ्य पुस्तक से ही होंगे। फार्मूला सब पे एक ही लगता है और उसी के अनुसार क्या होता है बनाया जाता है। पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं बाबू? करे कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो देखिएगा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है एगो अंक तालिका बोलेंगे हम, और बहुलक पूछ रहे हैं कि इसमें बहुलक कौन है। तो बहुलक के लिए क्या होता है, जब भी इस तरीके से कोई दिया हुआ है श्रेणी में कोई मान लो कि अंक है, तो बहुलक जब पूछेगा ना तो सबसे अधिक बार जो उसमें आया होगा वही क्या होगा बाबू? तो बताइए, आप देख करके बता सकते हो कि सबसे अधिक बार कौन संख्या आया है। तो इस बाबू जो सीरीज का होगा ना वो 7 क्या हो जाएगा आपका? बहुलक हो जाएगा। 7 क्या हो गया बाबू? उसी प्रकार आप दूसरा भी कर सकते हो। दूसरा क्या होगा बाबू? करे कि 3 5 2 5 7 5 8 5 में बहुलक क्या होगा? कौन होगा बाबू? तो कि 5 सबसे अधिक बार आया इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? इसमें 5 हो गया। अब करे किसी बारंबारता का बहुलक होता है, अधिकतम बारंबारता का मान। अधिकतम बाबू यानी कि जो अधिक बार उसमें आया होगा वही क्या होता है? बहुलक का मान होता है। बताइए कि हो गया ये भी आसानी से। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, देख रहे हो बालक? अरे कलर तो बहुत बढ़िया है। 4 नंबर सवाल देखेंगे। इसमें कह रहे हैं कि बहुलक कौन होगा? 1 3 0 3 1 3 में 3 होगा बाबू। देख रहे हो? और देखो सब पूछा हुआ प्रश्न ये बाबू पूछा है 12 में, ये 14 में, फिर ये 18 में भी, 15 के प्रथम पाली, द्वितीय, फिर 16 में। ऐसे करके देखो प्रश्न सीमित होता है 10वीं क्लास में। ठीक से बालक की जो भी चैप्टर है आपका उसमें मान लो कि 10-15 पैटर्न होगा जिसमें कि प्रश्न आते हैं, और वही प्रश्न बाबू आज से थोड़ी पूछा जा रहा है, सनातन काल से पूछा जा रहा है। हाँ, जहां से जब से बाबू बोर्ड एग्जाम का शुरुआत हुआ तब से लेकर आज से पूछा गया है ना। बात को समझ रहे हो? तो वही बात है। फिर तो रिपीट करता है सवाल। क्या करता है? रिपीट करता है। बनी अंगुलियां खा जाओ, उसको काट के खा जाता रहेगा। सुनिएगा क्या होगा आपका? बनी बाकायदे से देख तो इधर 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका। देखो पहले बाबू बता रहे हैं बाबू, पहले क्या था? बहुलक पूछा और उसके बाद से माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका में देखिएगा, देखो पढ़ाई के समय में बाबू क्या होता है ना, बैठने का भी एक तरीका होता है, ठीक है ना? पढ़ने का एक तरीका होता है। अब ये लड़का मुंह में उंगली लगा रहा है बच्चों की तरह, कोई उधर बाबू कुछ कर रहा है, कोई उधर कुछ कर रहा है। उसको जब बोल दीजिएगा ना तो उसको लगेगा कि सर कितना हमारे साथ अति कर रहे हैं, हमको बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो। सीखने के लिए ही तो आते हो। तो जो आप में कमियां होगी, जो दिखेगा उस पर हम बोल नहीं सकते हैं। बोला ना तो अबे ना करते ना कोई करत रहता, हमारा कौन तरह का फर्क पड़ेगा नहीं के।
आपको हम 1-1 घंटा न बताएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, तो भरे तक कुछ करते तो हमारा मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा अनुशासन में रहिए, सभ्य बच्चों की तरह दिखिए। हो तो नहीं लेकिन दिख तो सकते हो। अधिकतर लोग नहीं है लेकिन दिख तो सकते हो। हम किसी एक का नहीं कर रहे, जो दिखता है वो वही हम कर रहे हैं। समझ बात को? तो थोड़ा सा अपने अंदर लाइए। वो क्या करे बाबू? माध्यिका बताए थे। माध्यिका निकालने के लिए जो भी पहले बाबू यहाँ पे सीढ़ी दिया हुआ है, संख्याओं का क्रम जो है उसको हम रखेंगे बाबू असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। किस क्रम में बाबू? तो देखो इसमें क्या है, देखो लिखेंगे कैसे। एक है बाबू, एक के काट दो, उसके बाद से क्या है 2 काटिए, उसके बाद से क्या है बाबू 3 हो गया, 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद और 6 के बाद बाबू। अब देखिएगा माध्यिका क्या कहता है? मध्य की संख्या। कौन संख्या बाबू? तो मध्य की संख्या हम कैसे निकालेंगे? देख बालक इधर, जब विषम संख्या होगा, विषम संख्या, विषम जब संख्याओं का संख्या होगा तब तो बनी हम आधे एक तरफ और बीच वाला संख्या ले लीजिए। सब 5 गो अगर मान ली की संख्या दिया हुआ है तो 2 गो इधर कर लिए, 2 गो इधर कर लिए, तीसरा बच गया ना। लेकिन जब सम संख्या होगा तो क्या होगा? देखो इसके लिए 8वीं क्लास में ही पढ़ना है, 10वां में भी दे दिया गलती से। 3 गो इधर किए बाबू, 3 गो इधर किए, 5 बोले थे बाबू। आप मार के मुंडी तोड़ेंगे, ठीक ना? बिना देखे सुने मत बोलिए, अंजादे पर नहीं। आपको पता है ना, नियम पता है तो थोड़ा सा वेट करके ही बोलो। ऐसा थोड़ी है कि जल्दी बना दीजिएगा तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेकर के बनाइए लेकिन सही बनाइए। अब कोई बड़ा तो सूत्र नहीं लगा इसमें, सिंपल इसको पहले सजा लेना है और उसके बाद से कर लेना है। अगर मान लो, देखो यहीं पे सीखिए, अगर बाबू मान लो कि 6 कोई संख्या होता, कौन संख्या होता 6 इसमें दिख रहा है ना, तब तो हम आधे इधर नहीं कर पाएंगे। तो हमें लेना है बाबू माध्यिका, यानी कि बीच का ही संख्या लेना है। तो यहाँ पे होता है बीच की संख्या का औसत। तो कि सम संख्या है ना, तो 2 गो इधर आ गया और 2 गो इधर आ गया बाबू, ये वाला बच गया। तो 4 3 कितना 7 का औसत बनी 3 पॉइंट कितना हो जाएगा। तो जब सम संख्या रहेगा तभी निकाल लीजिएगा, अब विषम संख्या रहेगा तभी निकाल लीजिएगा। पहले क्या करेंगे बाबू माध्यिका के लिए, जो भी सीरीज है उसको हम रखेंगे कुछ बढ़ते क्रम में, और फिर वो बीच वाली संख्या ले लेंगे। समझ गए बाबू? 1 नंबर आपका बाबू 1 मिनट से कम समय में फिट हो जाएगा। अब करें कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या हो। बहुत सुंदर सवाल। अब देखिए यहां पे क्या है, क्वेश्चन देने वाले बाबू आपसे देखो, ये तो आपको ये देखना चाहता है कि आपको माध्य आता है कि नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको इसी प्रश्न में देख लेना चाहता है कि आपको संख्याओं का ज्ञान है कि नहीं है। बात को समझ रहे हो? अब संख्याओं का ज्ञान कैसे, देखिएगा ध्यान से। तो क्या करें कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो आपको पूर्ण संख्या का पता होना चाहिए ना कि पूर्ण संख्या क्या है। बात को समझ रहे बाबू? तो प्रथम 5 हम पूर्ण संख्या का क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। और देखो यहाँ बाबू सिर्फ प्रश्न यहीं पे नहीं आते हैं। जब आगे चल के आप बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिएगा, बिहार दरोगा का दीजिएगा, रेलवे का दीजिएगा, एसएससी का दीजिएगा, उसमें मैथ के प्रश्न के रूप में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिर्फ ये यहाँ तक सीमित नहीं है, आपके आगे भी काम आने वाला है। इसलिए आज ही इसको याद कर लो कि जब भी आप कंपटीशन दीजिएगा तो इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। बात को समझ रहे हो? एक एक बिंदु पे काम कीजिएगा ना, तो वही आपको क्या होगा, बाकी बच्चों से अलग कर लेगा, जिसके कारण आपका वो सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? सिलेक्शन मैंने, समझ रहे हो? आपका चयन कर लिया जाएगा, जिस काम के लिए आप आवेदन दिए होइएगा उसमें, सिपाही में, दरोगा में, जो भी होगा बाबू, तब पढ़ाई करवा जैसे। कितना प्रश्न बालक? 5-6 को दिख रहा है कि 6 नंबर है। अब कह रहे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तब पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत वो कहां से होती है? अरे बाबू तो दिल गदगद कर दिए बालक, इतना बच्चों को पता है, हमें पता ही नहीं था। हमें ये पता नहीं था कि इतना बच्चे मैंने इसको याद करके रखे हुए जानते हैं। हम बताए थे तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार अच्छा लगा है तुम लोगों की बात सुन करके। ये क्या हो गया बालक? 0 1 2 3 4। क्योंकि हमें क्या माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या।
तो 0 से लेकर के वो प्रथम 5 गो पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 हो गया। 0 को ऐड करेंगे ना इसमें, और भागा कितना से बाबू, काउंट कीजिएगा तो कितना 10 हो रहा है का, 10 में 2 से भाग दीजिएगा। ओ भारी मिस्टेक बाबू, इसी को कहते हैं लबर लबर डंडे में तो गबर गबर। चलो ये भी याद है। तो ये कितना आ गया बाबू, 2 कहीं दे रहा है का। अगर यहीं पे कहता है कि प्रथम 5 पर की संख्याओं का मान, तब क्या करते, अब 1 से लेना पड़ता 5 तक तो 15 होता बाबू, यहाँ पे 5 आता है 0 हटता ना तो 3 हो जाता। जब यहीं पे कहता कि 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य तो उसका अलग होता है। याद रखिएगा, परिभाषा सही बनी ये सब प्रश्न बनेंगे। पूर्ण संख्या भी कह सकता है, प्रकृत संख्या भी कह सकता है, सम संख्या भी कह सकता है, विषम संख्या भी कह सकता है, भाज्य संख्या भी कह सकता है, अभाज्य संख्या भी कह सकता है। और कुछ बाबू, चलो इतना काफी है। प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य, सिंपल। देखो आगे प्रश्न वहीं पे, देखो इससे क्या होगा ना कि आपका प्रैक्टिस होगा कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रथम हम 3 लिखेंगे बालक 7 नंबर प्रश्न के लिए। प्रथम 3 में क्या होगा, 1 और 3 को बाबू संख्या है, आप कुल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में 3 से भागा, बच्चे बाबू इसका भी 2 दे रहा है का। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाएगा बाबू, तुरड़ बाबू होता है। हाँ ये नंबर हो जाएगा, चलो बढ़िया बोले हो। 13 और 19 के बीच से समानांतर माध्य क्या होगा, 13 और 19 के बीच का माध्य सिंपल 13 से 19 तक की संख्याओं को लिखेंगे। देखिए कैसे बता रहे हैं, बहुत बाबू अच्छा इसमें प्रश्न दिया हुआ है। और वही सब वही है, माध्यमिक का बहुलक है। कितना ना बाबू, हाँ 13 14 15 16 17, वो मध्य पूछ रहे हैं ना बाबू, चाहे सबको जोड़ करके 7 से भाग दीजिएगा तो आपका वही आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 दे रहा है क्या, दे रहा है ध्वनि। मैंने उसको डबल मत कीजिएगा, एक बार भी बोल दिए वो ठीक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझ रहे बाबू, यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का बहुत सुंदर सवाल। यहां पे देखिए क्या है कि यहां पे ऑलरेडी बाबू आपका माध्य दिया हुआ है, ठीक है ना। माध्य कितना है बनी, माध्य 6 है, तो माध्य बराबर माध्य हो गया ना। माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का 1 संख्याओं की संख्या। तो ऐड करेंगे सबको 3 4, यही ना बाबू, सुनिएगा हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। 3 4 5 17 तथा x का मान, सुनिएगा तथा संख्याओं का योग 3 + 4 + 5 + 17 + x बट्टा 5, 5 को है ना, 1 2 3 4 5। बाबू गलती नहीं ना हो रहा है, ये भाग में वाला गुणा में आएगा। 6 × 5 = 30 हुआ, 17 × 3 = 20, अब 20 गुना 29 को हो गया का बाबू, 29 + x होगा, 29 को घटाइएगा इधर, यानी कि x बराबर कितना हो गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि बहुत भारी है ये, क्या है बाबू, बाबू अगर आपको ये भी भारी लग रहा है तो फिर आप क्या बनाइएगा, क्या पढ़ते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कमी कहाँ पे है ना कि बच्चे आजकल का सीखना नहीं चाहते हैं। एक किसी बाबू बोले भी था, क्या कभी कुछ याद दिलाओ, थोड़ा सा पूरा बोल दे। सफलता के शिखर पे चढ़ना नहीं चाहते हैं, सफलता के शिखर पे चढ़ना नहीं चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हमने अपनी पूरी जोर आजमाइश करके देखी है, आजकल के लड़के लड़कियां पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये कोई बड़ी बात है बाबू, इसको सीख लेना कोई बड़ी बात है। इधर सिंपल हो बराबर कर दिए, भाग दे दिए बाबू, गुणा। ये तो बच्चा बाबू जो सिंपल जो छोटे क्लास में होंगे ना बच्चे, 3रे 4थे क्लास में, उसको ये सीख लेंगे। लेकिन आप लोग 10वें क्लास में हो और फिर भी दिक्कत है, तो ये बाबू बहुत बड़ी बात है, गलत बात है ये। समझ रहे बात को, 10 को आसानी से बना दिए। अब उसके बाद से देखते हैं कौन सा प्रश्न है।
10 को हो गया ना? चलो 10 को बाबू और ले लेते हैं। बहुत बहुत सुंदर सुंदर सवाल इसमें पड़ा हुआ है, समझ रहे हो? चलिए देखिए, फिर से देखिए आप लोग। देखो बाबू, देखो इधर 11 नंबर सवाल क्या करे कि यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य कितना है, तो x का मान याद करो। वही बात 1 + 4 x 5 अब कितना बाबू 12, अब बेटा कितना? अरे बच्ची देखो इधर 5 हुआ और माध्य कितना है बाबू? तो 5 हुआ, 5 को 10 हुआ, 12 को 22 + x बराबर 7 × 5 = 35 हुआ। x बराबर क्या हो जाएगा? 22 जाकर घटेगा बाबू। कहीं दिया हुआ है क्या? तो कहा इसमें गलत होने की बात है। लेकिन अब दिक्कत ये होता है कि तू लोग को बता देने के बाद भी अगर इसी को दिया जाए फिर 2 दिन के बाद, तो तू लोग बाबू आसानी से गलती कर देते हो। इल्जाम हम ही पर लगाते हो कि ये नहीं बताया गया है, इसीलिए इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना? दिखाएंगे फिर पीटेंगे। सुनिएगा, फिर बाबू बहुलक आ गया तो 2 होगा क्या? 3 बार आया है, देख रहे हो? अब तो अब देख करके ही टिक लगा रहे हो कि कौन इसमें सही है। प्रैक्टिस करके इतना बाबू अपने आपका जो आंख है ना उसका इतना क्या बोलेंगे हो, इतना उसमें का रोशनी बढ़ाइए बाबू कि सिर्फ आपको क्या दे, सिर्फ और सिर्फ बाबू आंसर दिखलाई दे। 4 को ये भी सीधी तरह ना लौके, तारा जो सही बताने लौके खाली। जिस प्रकार बाबू अर्जुन को क्या दिखता था? मछली का आंख दिखता था। तो तू लोग को तो अब निशाना पे मछली दिखेगी कि चलो इसको बनाएंगे। मछली का आंख नहीं कि आंख से क्या करना है भाई, मछली बढ़िया है। तू लोग को अगर तीर धनुष दे दिया जाए अभी तो क्या दिखेगा? गोला मछली दिखेगा बाबू। हाँ मछली बढ़िया है। वैसा नहीं बाबू, सिर्फ आपको काम का चीज है, वहां पे आप क्या कीजिए, वहां पे फोकस कीजिए, वहां पर टाइम दीजिए। सिर्फ क्या दिखना चाहिए? आपके आंखों से सिर्फ और सिर्फ बाबू एग्जाम में आंसर दिखाई देना चाहिए, तब आपको लगेगा कि आप तैयारी किए हो। अब अंदाजे पकड़ रहे हो तो फिर गलत बात है। आगे सुनिएगा, ठीक है ना? कह रहे कि पी की वार का गणितीय माध्य निम्न में क्या होगा? सिंपल है, 3 को मान लेते हैं कि बनी संख्या है, अचर संख्या नहीं, चर होता है ना, चर होगा, चर संख्या है। तो तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देंगे, यानी कि पी की वार बट्टा क्या होगा? P + Q + R बट्टा किधर है बाबू? सिंपल हुआ। प्रथम पाद पर की संख्या बता रहे थे कि पूर्ण का दिया है। देखो सब पूरा परिभाषा पता रहेगा ना तो उसमें से देता है। तो प्रथम पाद किसका पूछ रहा है बाबू? हाँ, प्राकृत संख्या का मान पूछ रहा है। तो प्रथम पाद प्राकृत संख्या का स्वर्ग किससे होता है? 1 से होता है। 1 2 3 4, अब बटन बाबू 5 होगा। ये कितना हो गया आपका? हम बताइए कि बाबू 15/5 तो 3 होगा। 3 कहीं पे दिया हुआ है। फिर बनी बहुलक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक बार कौन आया? 3 आया है का? 3 बार 3 बार ना आया है? अच्छा बाबू 4 बार आया है, 3 ना आया है। चलो ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। चर मान इतना का माध्य का, फिर वही बात बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखो लिखिएगा, क्योंकि आप बाबू अभी उतना परंगत नहीं हुए हो। चाहिएगा कि हम अंदाजे पकड़ दे तो घबरा जाएगा थोड़ा सा वहां पे, क्योंकि जो सही आपको जिस प्रश्न को आप बना देते हो उसको गलती मत कीजिए। थोड़ा सा जटिल प्रश्न होगा, स्वाभाविक है बाबू, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो प्रश्न आसान है उसको गलती कीजिए तो फिर बाबू बहुत आप पीछे चले जाइएगा। देखिए कैसे, पहले 2 लिखेंगे बाबू, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद और 5 के बाद मध्य। क्या नाम से ही स्पष्ट है, मध्य की संख्या। कौन संख्या बाबू? आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बीच वाला बाबू हो जाएगा। 16 फिल्म देखे हो बाबू? 16 फिल्म में नहीं कहता कि सिपाही हो, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। वही बात है बाबू, आधे इधर जो बच गया वो बहुलक नहीं, माधी क्या कुछ बाबू, माधी क्या घबरा गया बाबू। यहाँ पे क्या करा? उस 7 का संचयी बारंबारता क्या होगा बालक?
सात का संचयी बारंबारता। ओहो, सुनिए क्या सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल, देखिएगा ध्यान से। कितना रहा बालक? बोले साहब ये देख रहा, इधर देख बाबू। बाबू सीख लो, ठीक ना, बार बार नहीं बता पाएंगे इसको। हाँ, अब पीछे लग रहा है कि मुखिया से चुनाव लड़ेगा, उस तरीके से हाला कर रहा है, वोट बना रहा है अपना। चुनाव लड़ो बाबू 25 में, अभी तो अंडर एज में हो, ना वोट देने लायक हो ना वोट लेने लायक हो। हाँ, सीखे का लायक बड़े तो करवे ना करवे। सुनिएगा, 3 हो गया बाबू, 5 7 11, ये कितना बाबू? संचयी बारंबारता के लिए बताया था, ध्यान दो। 2 का 2 बाबू, 3 को 2 को, अब 5 को 5 को, अब 10 को 9 को, 7 का पूछ रहा है बाबू। निकला 7 का संचयी बारंबारता कितना हो गया? यही बनी 11 का कहता तो कितना होता? अब तो अपने से कर सकते हो, तो क्या होगा इसमें? चलो बनी, बहुत खुशी होती है बाबू हमें, कब? जब हम बना देते हैं और कहने के बाद बच्चे आंसर बोल देते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपार खुशी होता है। समझ रहे बालक? अपार खुशी। अब कुछ लोग उसमें भी नहीं बोल पाते हैं, तो अपार दुख खुशी है। सही बनी? यहाँ तक निकाल लीजिएगा ना अब। आज देखो, कहीं कहीं पे किसी कंडीशन में क्या होता है कि संचयी बारंबारता दिया रहता है और बारंबारता निकालना होता है, तो क्या करें, घटा देंगे वहीं से। 2 का 2 लिख दिए बाबू, 5 में से 2 घटा दिए 3 आ गया, 10 में से 5 घटा दिए 5 आ गया, 19 में से 10 घटा दिए 9 आ गया। नहीं निकाल लीजिएगा? यानी कि संचयी बारंबारता दिया रहेगा तो हम बारंबारता निकाल लेंगे, और बारंबारता दिया रहेगा तो बाबू ये कहीं को समझ में आया है भाई कि संचयी बारंबारता निकाल देंगे। बाकी किसी काम में व्यस्त है इसलिए नहीं बोल पा रहे। चलो बढ़िया है बाबू, बहुत बहुत। परिसर बाबू, रेंज क्या बोलते हैं इसको? बताए थे क्या कभी? बताए थे तो बोलो। आंकड़ों का अधिकतम मान में से बाबू न्यूनतम मान घटाने पर क्या निकलता है? तो सबसे पहले छोटा ढूंढेंगे कि क्या है, और सबसे बड़ा कितना है बाबू? 20 वाला कुछ को बोलेंगे, और 2 घटाइएगा, परिसर कितना हो गया हमारा? याद रखिएगा, आंकड़ों का अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान बराबर क्या होता है? बनी कहे नहीं तू लोग बोल रही हो। यही लड़कियां बनी देखे, हम पीढ़िया में जाएगी गीत गाने तो चिल्लाएगी बिना माइक के, सुनाएगा 4 गो गाँव, लेकिन यहाँ पे वो बोलना है तो नहीं बोल रही है। अरे हाँ, तो रोहन से भरल हो। सुनिए ध्यान से, हाँ देखो, ऐसे बनी कीजिए तो घर वाला ज्यादा दिन रखेगा नहीं आपको। क्यों? वो कहता रखे, वो हमारे घर की लड़की हो या आपके घर की लड़की हो, अगर रहना है बाबू, बढ़िया कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने मेरा कहना है कि मैंने ये नहीं कि बनी है आप लोग को हम बोल रहे, बहुत सारे लड़के मर से बोलते नहीं, कैसे बोल रहे हैं कितना बढ़िया मैं हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कितना हो बढ़िया हो, पढ़ाई नहीं किए तो ज्यादा देर गाँव आपको स्वीकार नहीं करेगा, जगह खाली करे बन करेगा। हाँ हाँ, ये गाँव कहे कर लड़का लो तो चेन्नई बंगलोर स्टील प्लांट BSP में चल जाइए क्या नहीं। सुनिए, बहुलक बारे कोची बालक, सबसे जिसका बाबू अधिक बारंबारता होता है वही क्या होता है आपका? बता सकते हो कौन होगा? यानी कि 45 सबसे अधिक बारंबारता है, वही होगा बहुलक वर्ग। कोची बालक? तो किधर है बालक? देख रहे हो, सवाल ऐसा है कि आप जैसे ही देखे उसका आंसर आपके आंखों के सामने। बात को समझ रहे हो? तो तुम लोग का तो आंखों के सामने कोई और है, तो कैसे बाबू आंसर आ पाएगा बताओ? अब जो है वो है।
हाँ 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 हाँ, सुनिए, बहुत बढ़िया वो खूबसूरत होता है। माघ मालिका और बहुलक तीनों का सूत्र एक ही में छोटा सा और फिक्स है बालक कि उससे या तो वस्तुनिष्ठ में प्रश्न आएगा या फिर आपको 2 नंबर वाला में प्रश्न देगा, लेकिन क्या करेगा? तो बताओ कि वो सूत्र कौन है? कौन बोलेगे बाबू? एकदम ओपनर स्पष्ट है। इसको बनी बाबू उसको याद कर लो जो भी सूत्र है। अब बताओ, 9वां माह बाबू चल रहा है, अब दूसरा मत समझ जाना बाबू, ठीक है? वीडियो बन रहा है, ठीक है ना? मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग का बाबू लगभग, हाँ, 8 माह से अधिक समय, लगभग 8.5 माह तक वो बीत गया इस क्लास में, और उसके बाद भी अगर आपका सूत्र बाबू स्पष्ट नहीं है, जबकि पूरा सिलेबस हम पढ़ाए हुए हैं, तो फिर गलत बात है। हाँ, कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बात है कि बात को बूझ जाते हो बाबू। सुनिएगा, करे कि ये तो हो गया ना, 20 नंबर हो गया। बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस कोची 2 माध्य। करे कि किससे मध्य का आलेखीय ढंग से ज्ञात किया था? किससे बालक? अच्छा, अभी आया था बाबू, तोरण आया था वो आई थी वाली बात नहीं बाबू, आया था। निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? बहुत सुंदर बालक, माध्य बने, घबरा गल। अब कह रहे कि माध्य का बने सूत्र क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 भाई। देखो मैंने कैसे, देखो इसको प्रमाणित करेंगे ना, जैसे कह रहे ना कि 1 हो गया, नहीं सी होगा बाबू, जो भी होगा हम देख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5, मान लो कि मैंने 5 को हम संख्या ले लिए, और कैसा संख्या लिए है बाबू? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे इसको, ठीक है ना? ये प्राकृतिक संख्या है, बाकी पर लागू नहीं होगा वो, सम पे, विषम पे, भाज्य पे या भाज्य पे लागू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बालक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या पे बाबू लगेगा। अब हम सूत्र क्या लेते हैं? संख्या को हो गया, एन बराबर संख्या को है बाबू 5 को है, और हमें माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या ले लिए सूत्र? एन इंटू एन प्लस 1 बाई, एन का मान 5 है, एन प्लस 1, 5 को 6 को होगा बालक, और 2 से ले भागा। अब ले भागा का मतलब फिर दूसरा मत समझिए, भाग दिए सिंपल। 15 बनी जोग निकला, इसको भी जोड़ लो, 5 को 6 को, 4 2 6 को, तो 6 2 12 को, 3 को क्या को, यानी कि सूत्र बनी हमारा कौन सा ही होगा? नहीं, ऐसे बना लीजिएगा अपने से, बोला। अरे बाबू, तो किताब वाला को जितना पता होगा उतना ही तो देगा। किताब वाला बाबू जितना जानता है उतना ही तो उसमें लिख पाएगा। आप देखें ना कि ये मिस्टेक था, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, वो सब आपको ज्ञात करके दिखा भी दिए, और उसके बाद भी फिर कह रहे हो कि नहीं ये वाला होगा, तो फिर पिटाने वाली बात होगी ना। जब तक पीटेगा नहीं तब तक नहीं कबूल कीजिएगा कि आंसर कौन है। सुनिए, करे किसी बरमारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया था? किससे बाबू? कौची क्या दे रहा बालक? डी बाबू, डी गौड़ा। चलो, करे कि चरों के आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान होता है माध्य क्या बालक? अभी बताइए कि ये 26 देखिएगा, बहुलक सिंपल कितना होगा बाबू? 3 बाबू कितना बार आया है? अरे क्या बात हो, देखो जब बाबू तू लोग पीछे से बोलते हो ना, और जब हम सवाल कराते हैं, तब कोई भी शिक्षक बाबू स्वाभाविक है कि वो यही समझेगा कि बच्चे 100% बाबू क्या कर रहे, समझ रहे हैं। कोची बालक, तो बड़ा खुशी होता है। लेकिन वही बाबू जब 1 सप्ताह के बाद आपका प्रश्न पत्र में आता है, जब पूछा जाएगा बाबू, अपार दुख बाबू, समझ रहे हो? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि
आप उसका प्रैक्टिस ही नहीं करते। बात को समझ रहे हो? इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो जानते हो उसको हमेशा अगर चाहते हो कि आपके पटल पे रहे, आप उसका सही इस्तेमाल कर सके, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार लिखिए उसको, बार बार क्या कीजिए, उसको पढ़िए, बार बार उसी प्रश्न को बनाइए। बात को समझ रहे हो? जैसे मैच वगैरह देखते हो बाबू, मैच वगैरह देखते हो क्रिकेट वगैरह का, तो क्रिकेट का मैच का वो अभ्यास होता है। जैसे कि सभी लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी बॉलर होते हैं और जितने भी बैट्समैन होते हैं। बात को समझ रहे हो? तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि धीरे से बाबू कोई गेंदा फेंकेगा नेट, और बैट्समैन उसको वहीं पर रोक देगा, फिर फेंकेगा वहीं पर। 4 घंटा 5 घंटा वही काम करेगा। उतना ही मारना नहीं है बाबू, बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं मारना है, उसको वहीं पे रोक देना है, थोड़ा सा साइड में कर देना है, थोड़ा सा इधर कर देना है। वही बाबू बल्लेबाज जब अगले दिन मैच के लिए आएगा ना, सेंचुरी मारेगा बाबू। क्या मारेगा? शतक, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिकेट की भाषा में। 100 रन बनाएगा। उतना ही से वो क्या किया, सिर्फ गेंद को इधर उधर रोका। उसी तरीके से ये भी है आपका। आप सिर्फ जो जानते हो उसका प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप एग्जाम के दिन बहुत बढ़िया कीजिएगा, इसकी पूरी संभावना होती है। बात को समझ रहे हो? अगर वही नहीं करते हो तो फिर आपसे प्रश्न नहीं हो पाएगा। आता हुआ भी प्रश्न आप गलती करके वो चले आइएगा, क्योंकि सब लोग तो लगभग देखते ही हैं जब हम पढ़ाते हैं तो उस वक्त बना भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद से क्या करेंगे, उसको नहीं बनाएंगे। अब उसको लगेगा ना, ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा हो जाता है कि ये तो हमको आता है, हम कह लिए बनाए बाबू। वही बाबू ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है बच्चों को बाबू, ले डूबी, यानी कि ले डूबेगा आपको। तो ऐसा मत कीजिए, बार बार उसका प्रैक्टिस कीजिए। आने वाला समय बाबू बहुत बेहतर आपका तैयारी हो जाएगा, और बहुत अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण करके इंटरमीडिएट में जाइएगा। उसमें आप मेडिकल कीजिएगा, इंजीनियरिंग कीजिएगा, चाहे जो आपको अच्छा लगे कीजिएगा, लेकिन पहले 4 माह इसमें है तो पहले पढ़ाई तो करो। बात को समझ रहे हो? मोबाइल लीजिए, सुनिएगा। ये हो गया बालक वर्ग अंतराल। सुनिएगा 27 नंबर, वर्ग अंतराल a-b का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के बाबू बताए हैं क्या होता है। वर्ग चिन्ह मानी औसत होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा का औसत, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे ना। हाँ, अरे बच्ची ये होगा री, अभी तो बोले औसत है। स्क्वायर बनी कहां से आएगा, वहां पे a प्लस b यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2 बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह। कौची बालक? सिंपल है। कौची है बालक? आगे बढ़ो, कितना है रे बहुलक। बाबू देखो, ये बाबू एकदम सुपर प्रश्न है, बहुलक आएगा ही आएगा। 4 होगा का बाबू? 4 हो गया। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बहुत सुंदर, ठीक से देखिए इसको, थोड़ा सा इधर भी ठीक से देखिए, देखो कैसे। अच्छा, मिस्टेक, भारी मिस्टेक बाबू। सुनिएगा, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है? लगातार का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, यानी कि 2 के बीच में कोई अन्य संख्या का गैप ना हो, उसमें लगातार हो। क्या हो बालक? एकदम लगातार, एक के बाद एक संख्या उसमें दी गई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यू। तो करें कि यदि लगातार 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, माध्य कितना है बालक? 6। बाबू जिंदगी भर काम करिए, देख सब ध्यान से देखो, कोई सूत्र नहीं लगेगा, सूत्र से ही बना सकते हो, लेकिन आपका टाइम बाबू अधिक जाएगा। माध्य कितना है हमारा? 6। संख्या क्या है? विषम संख्या। कौन संख्या बाबू? एक क्या है आपका? सम संख्या हो गया ना। अब को है? 4 गो है, तो 6 के बाद एगो विषम संख्या लिखो, इसके बाद बाबू इससे पहले यही हमारा 4 गो संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बालक? संख्या हो गया 3 5 7 9 3 12 7 5 12 12 दूनी 24, 4 से भाग दीजिएगा बाबू, माध्य हमारा 6 आया। समझ रहे हो? तो ऐसे करके नहीं आसानी से बना लीजिएगा, सूत्र से बनाइएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा।
हो सकता है कि अब से ना बन पाए। ऐसा नहीं कर लेंगे बनी। 4 गो कह रहा था तो माध्य के हम 3, 2 गो इधर ले लिए, 2 गो इधर। यहीं पे कहता कि 6 गो, तो माध्य संख्या के 3 गो पहले और 3 गो कोची बनी। अगर कहता बनी 8 गो, तो 8 गो बाबू पहले, 4 गो पहले और 4 गो, और जो संख्या कहेगा वही लेंगे। विषम संख्या कह रहा था ना, हमने विषम संख्या ही लिया। तो ये नया सीखे ना बाबू आप। ऐसे ही बाबू बूंदे बूंदे क्या भरता है कटोरा बाबू, दूध का कटोरा। बूंदे बूंद डालिएगा ना वो भरेगा बाबू। वो तालाब तो बड़ा हो जाएगा, उसमें बाबू टाइम लगेगा भरने में, कटोरा जल्दी भरेगा। हाँ हाँ, समझ रहे हो। तो ऐसे ही क्या होगा, वो आप एक एक बात सीखिएगा ना तो ज्ञान का जो संग्रह है आपके पास वह बढ़ेगा। क्या होगा बाबू? बढ़ेगा। आगे बढ़े। अब देखिएगा फिर कह रहा है इतना और इतना का x का बहुलक बाबू हो सकता है। माने दोनों का इसमें संख्या क्या होगा? समान होगा। दोनों का क्या होगा? 6 का गो है बाबू, 3 गो दिख रहा है। 3 का गो दिख रहा है नहीं, 4 दिख रहा है। 4 गो, 3 गो, 4 3 गो है और 6 का गो है 3 गो है। तो दोनों ना हो सकता है, क्योंकि जो सबसे अधिक बार आता है वही क्या होता है? 30 को बाबू लगभग हम प्रश्न हल किए। कोई प्रश्न ऐसा नहीं था जो आपको इससे पहले बताए ना हो, और कोई टाइम तो ज्यादा लिए नहीं, हमारे ख्याल से आधा घंटा के आसपास। तो आप लोग घर पे ऐसा कीजिए, कम से कम बाबू 3 गो सत्र रखिए 2-2 घंटे का पढ़ने का, जिसमें एगो साइंस का हो जाएगा। आइए गो बाबू साइंस से मैंने दोनों आ गया। 2 घंटे तरह के 8 तरह के दोनों, 2 घंटा काफी है वाला डेली अगर होता है तो। उसके बाद से मान लीजिए कि आपका जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल है 2 घंटा उस पर दीजिए, 3 गो विषय है। और 2 घंटा बाबू भाषा पे, लैंग्वेज यानी कि जो आपका इंग्लिश हो गया, एगो भाषा, एगो क्या हो गया आपका? नहीं बाबू, संस्कृत और हिंदी। इंग्लिश तो कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना, उसमें ऐसे ही नंबर भर भर के मिलता है। आगे बढ़े तो बात को गौर कीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं ना है, थोड़ा समझ सकते हैं। हाँ बोले बने, बोलो। 29 बनी, मैंने चेक कर लेना उसको फिर से। अब बड़ी 4 वही इसमें निपटा देते हैं इसको। कहां से लेना है बालक? अच्छा 31। हाँ तो कितना हो गया? अब 1 घंटे वो क्लास में वो कितना पढ़िएगा? सुनिए, देखो पैटर्न बाबू 5-6 गो होता है, कोई भी चैप्टर हो, उसी पर आधारित कई गो प्रश्न से देखिएगा। बहुलक वाला बाबू दिया था 10 गो, कम से कम तो 10 गो दिया था ना, एगो जाने तो 10 गो बन गया। बाकी और भी देखो इधर भी होगा, और सब पूछा हुआ प्रश्न है, इसके सी में पूछा हुआ है। समझ रहे हो? करे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे समझिएगा। लेकिन बच्ची जो बोल रहे थे कि 29 नंबर बता दीजिए, उसको 31 में समझ लो। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 10 सम नहीं, थोड़ा सा उससे अलग है। प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो देखिए क्या होगा बाबू, 10 को क्या रहे 2 हो गया, ये कितना? 4। इसका सूत्र भी आता है 6, 8, चलो बाबू 2 का पहाड़ा सबको पता है, हमको पता हो गया। 20 होगा 2 को बाबू, 18 4 22 होगा। यानी कि देखो ये वाला, ये भी 22, ये भी 22 होगा बाबू, ये भी 22 और ये भी क्या हो गया? 22। तो ये कौन बन रहा है? 1 2 3 4 5। अब बटा कितना? n, यानी कि 10 होगा। ये कितना हो गया बनी? 5 दूनी 10 है कितना दिया हुआ है क्या बाबू? नहीं बन गया बाबू? तो सिंपल है। क्या है बालक? सिंपल। अब कह रहे कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू? अपवर्जी। चलो बढ़िया है। इसमें क्या करा हो? माध्य माध्यिका बहुलक के बीच संबंध है, वही सूत्र होगा बनी। माध्य x है, माध्यिका y है,
और बहुलक क्या है? वो क्या सूत्र आया था बालक? ओपनर, हाँ हाँ हाँ, देखो ध्यान से देखो, बहुलक बराबर 3 माध्यक रे बालक -2 माध्य, यही ना था बाबू? तब बहुलक के जगह पे क्या लिखिएगा? अब 3 या गुने माध्य के जगह पे बाबू माध्यक, अब माध्य हो जाएगा 2x, तो जेड बराबर कितना? 3y माइनस कितना बाबू? कहीं पे दिख रहा है क्या? किधर है बनी? कहीं पे दिख नहीं रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। अब देखो, इसमें किसी को हल करेंगे तो इतना आएगा, किसी को हल कीजिएगा ना तो इतना निकल के आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आपका, या इसको हम लिख भी सकते हैं। चलो इतना ही रहने दो। अब देखो कि किसको हल करेंगे तो ये वाला बाबू निकल के आएगा कि जेड बराबर 3y माइनस 2, तब बी को बाबू चलो देख लेते हैं क्या है आपका, x माइनस जेड बराबर 3x माइनस कितना 3y होगा ना, गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। अब देखो x को उधर भेजते हैं, माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा आपका 3x, है नहीं बाबू? गणित तो बोलत रही, माइनस कितना 2x हुआ, माइनस कितना बालक, माइनस का गुणा, चिन्ह बदलेगा, यानी कि जेड बराबर क्या हो गया आपका 3y माइनस कितना, सही कैसे उड़ गया बा? दोनों बड़ी समान है ना, यहाँ पे देख सकते हो। यही बात आपको हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं, तो इसी सूत्र से ज्ञात किए, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस कितना 2 माध्य। और बच्चे क्या बोलेंगे बाबू, बहुत भारी दिया था इस बार, ये तो सर पढ़ाए नहीं थे, इधर उधर पढ़ाते हैं, देता है सवाल कुछ और ही, बहुत पीटेंगे बाबू अतवार को बुला करके। समझ रहे हो? यही ना बोले आपको कि सूत्र का अप्लाई आपको सीखना है, सूत्र का अप्लाई सीख लीजिएगा, सवाल बनेगा। आगे देखते हैं बाबू, कौन हो जाएगा? 120 होगा। आंकड़ों का माध्य सिंपल है, 3 गुमानी संख्या है 105, जोड़िएगा 6 हो जाएगा, 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूनी 6, कितना हो गया? बहुलक, बहुलक क्या होगा बाबू इसका? 11 दिख रहा है का? देख रहे हो? अब आप लोगों को धीरे धीरे लग रहा है ना कि कौन क्या होगा। वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह अभी बताए, वर्ग चिन्ह क्या होगा? दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 100 हो गया 70, 70 का कितना हो जाएगा 85, अरे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, 75, अब प्लस कितना बाबू 95, जोड़िएगा बालक 170 हुआ, ले भागा 2 से बनी, कितना हो गया 85। कहाँ भारी है बाबू, 36 को तो निपटा दिए हम। आप पहली बार बनाइएगा 50 को प्रश्न बनाइएगा, हो सकता है कि वो 5 को गलती हो, लेकिन दूसरे बार तो गलती नहीं होगा, 10 को भी गलती हो मान लेते हैं, अब उसके बाद बनाइएगा तो आपका हो सकता है कि 2 गलती हो, उसके बाद बनाइएगा तो 1 भी गलती नहीं होगा। बात को समझ रहे हो? अब वहीं से आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि दूसरे जगह से आएगा। समझ रहे बात को? तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वस्तुनिष्ठ जो भी मार्केट में बुक उपलब्ध है उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ा दिए हैं आपका, और जो भी आप लोग का फेयर का कॉपी है, ठीक है ना, उसको देखते रहिए, उसमें से वो प्रश्न देता है, क्योंकि सब उसमें टू द पॉइंट हम लोग बताए हैं। बात को समझिए बच्ची? तो आप लोग बाबू प्रैक्टिस, अब सिर्फ प्रैक्टिस ही बाबू आपको यहां से महान बनाएगा, बाकी कुछ नहीं। 4 माह के बाद बाबू 4 माह बचा हुआ, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक हो गया, सेट प्रैक्टिस हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो सेट आता है वो हो गया आपका चैप्टर वाइज, ठीक है ना। बाकी जो भी हो क्वेश्चन बैंक ओरिजिनल बुक बनाइए, ओरिजिनल बुक पढ़िए, वही से आपका आएगा प्रत्येक, जैसे कि मैथ में तो नहीं है ऐसा, बीटीसी में, लेकिन बाकी जो अदर विषय उसके प्रत्येक पाठ के अंत में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ बाबू महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, उनको बनाइए, पढ़ा दिए हैं तो वहीं से आपका वस्तुनिष्ठ फाइन हो गया। क्योंकि वस्तुनिष्ठ का जो रोल है आप लोग के एग्जाम में 50% है, कितना परसेंट? 500 में बाबू
नंबर का 2 गो प्रैक्टिकल हो गया तो 20-20 नंबर का तो 40 को तो हट गया ना, 460 बच गया। 460 को 2 पार्ट, लिखने वाला हो गया आपका 230 और आपका वस्तुनिष्ठ कितना हो गया? 230। तो 230 में 230 वस्तुनिष्ठ आप आसानी से लग सकते हो अगर प्रैक्टिस की जगह 2 घंटा और 4 घंटा वो डेली आप लोग किसी विषय को लिखने का प्रैक्टिस करो, मैथ को हल करने का प्रैक्टिस करो, आसानी से बालक बनेगा और तब जाकर के वो आप लोग टप कर जाइएगा। हाँ, 470-75 तक जाइएगा। 400 पार मैंने 4.5 पार रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ से वो कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है ना। जिम्मेवारी से पढ़ो, मात्र 3 माँ बाबू आपका एकदम करियर बदल देगा, ठीक है ना। तो अब क्या पढ़ाई पे फोकस करो। जो भी अगर दिक्कत होगा किसी भी प्रश्न में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मैथ को अगर आप आसान भाषा में बिहार बोर्ड के किसी प्रश्न विषय को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना